जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हम डाटा स्ट्रक्चर किससे करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगी? डाटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक इसमें होगा आपके पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर को हम फर्स्टली टू पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है आपके पास इसमें नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम आप देख लीजिए, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपके पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, तो आपके प्रिमिटिव वही था जैसे मैंने आपको बताया था, इंट, फ्लोट वगैरह, ठीक। और नॉन प्रिमिटिव आपके पास कौन से होते हैं? जैसे लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर को भी हम फर्दर पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। लीनियर का फर्दर पार्ट्स कौन से? आपके पास स्टैटिक और डायनामिक। लीनियर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक के अंदर आपके पास आ जाएगा एरे, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। स्टैटिक के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरे। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, डाटा स्ट्रक्चर को हम फर्स्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक में तो कौन सा है आपके पास? एरे। लेकिन डायनामिक के अंदर कौन सा है? लिंक्ड लिस्ट। डायनामिक में हम जो डिस्कस करेंगे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यू। और जो नॉन लीनियर होता है आपके पास, नॉन लीनियर को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ। अब सबसे पहले आते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द लीनियर ऑर्डर। जिसको एक लीनियर ऑर्डर की फॉर्म के अंदर हम अरेंज करेंगे। A data structure is called linear if all of its elements are arranged in the linear order. In linear data structure, the elements are stored in non-hierarchical way, where each element has the successor and predecessor except the first and last element. Linear data structure में आपके पास क्या होगा? इस तरीके से होगा जैसे मैंने आपको एरे बताया था, ठीक है। ये इसका जो है पहले वाला, ठीक है, इसके बाद का, ये इसके बाद वाला, तो ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसमें कोई हायरार्किकल वे नहीं होता। हायरार्किकल वे कैसे होता है? जैसे मैंने आपको ये बता रखा है, ये हायरार्किकल वे में डायग्राम है आपका। तो जो लीनियर है वो जस्ट लीन फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे आपकी ट्रेन हो गई, तो दैट इज उसका सिंपल सा एग्जांपल है लीनियर। अब लीनियर को हम जो है डिवाइड करते हैं, जैसे हो गया आपके पास एरे। तो एरे मैंने आपको सी लैंग्वेज के अंदर एरे के बारे में बताया कि एरे क्या होता है। एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम्स एंड ईच डाटा आइटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द एरे। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हर एक डाटा आइटम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं एरे के अंदर। डाटा टाइप ऑफ द एलिमेंट में बी एनी वैलिड डाटा टाइप, और जो डाटा टाइप होता है एलिमेंट का वो वैलिड डाटा टाइप होना चाहिए। जैसे कैर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम बट ईच वन कैरीज अ डिफरेंट इंडेक्स नंबर नोन एज सबस्क्रिप्ट। कि मान लो अब आपके पास इसमें क्या है कि जैसे आपके पास ये एरे के एलिमेंट है, मैंने बताया था आपको, तो इसका इंडेक्स अलग अलग होगा। A0 ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ठीक है।
इंडिविजुअल एलिमेंट, द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द एरे आर, जैसे एरे एज ऑफ 0 1 2 ऐसे दे रखा है। तो ये तो होता है एरे, और एरे मैंने बताया था ये एरे किस में आएगा, स्टैटिक के अंदर एरे आएगा। फिर डायनामिक के अंदर आपके पास क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट होता है। लिंक्ड लिस्ट किसे कहते हैं, लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन ए लिस्ट इन द मेमोरी। अगर हमें मेमोरी के अंदर किसी लिस्ट को मेंटेन करना है तो हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करते हैं। It can be seen as the collection of nodes stored at non-contiguous memory locations. Each node of the list contain a pointer to its adjacent node. Adjacent का मतलब क्या होता है, इसका अगला नोड यानी पड़ोसी जो है अगला नोड। उसमें क्या होगा आपके पास लिंक्ड लिस्ट में, कैसे होगा कि इसमें एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है आपके पास, इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरा क्या होगा, एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। लिंक लिस्ट में कुछ इस तरीके से होगा। तो बट आप डोंट वरी, अभी आपको इसको जो है जस्ट आपने इसकी टाइप्स देख ली थी, जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो मैं पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है, कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो जो एरे में स्टैटिक क्यों है, क्योंकि हम एरे में ज्यादा कुछ हमारे पास चेंजेस हम नहीं कर सकते, जबकि लिंक लिस्ट थोड़ा सा डायनामिक होता है जिसमें से चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। डायनामिक का एक टाइप और भी आ जाता है आपके पास, स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक इज आल्सो ए लीनियर लिस्ट इन व्हिच इंसर्शन एंड डिलीशंस आर अलाउड ओनली एट वन एंड कॉल्ड टॉप। कि मान लीजिए स्टैक कैसे होगा कि जैसे आपके पास ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये आपके पास इस तरीके से बना हुआ 10 20 30, तो ये स्टैक है। मतलब इसमें से जो कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे वो एक ही तरफ से होगा, टॉप से। आप जैसे मान लीजिए शादी में जाते हो तो वहां पे क्या होती है, आपके पास प्लेट्स पड़ी हुई होती है, तो प्लेट्स एक ही पर एक रखी हुई होती हैं, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, आपके पास स्टैक की फॉर्म होगी। तो उसमें से जब आप कोई भी प्लेट उठाओगे तो ऐसा तो नहीं करते ना कि 50-60 प्लेट्स पड़ी हुई है तो उसमें सबसे पहले निकल प्लेट उठा लोगे। जब आप प्लेट उठाओगे तो ऊपर वाली प्लेट उठाओगे, तो यानी जो भी आप इंसर्शन करोगे या जो भी डिलीशन करोगे वो टॉप से होगी आपकी, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, लीनियर लिस्ट होता है इन व्हिच इंसर्शन एंड डिलीशंस आर अलाउड ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप। A stack is an abstract data type, ADT, जो मैंने कल आपको बताया था, abstract data type can be implemented in most of the programming language. It is named as stack because it behaves like a, इसको stack नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कैसे बिहेव करता है, रियल वर्ल्ड स्टैक की तरह। फॉर एग्जाम्पल piles of plates हो गया, deck of cards हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये स्टैक होता है। तो हमने एरे पढ़ा, लिंक्ड लिस्ट पढ़ा, डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज जस्ट इसकी भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या क्या है। फिर आते हैं क्यू। क्यू इज आल्सो ए लीनियर लिस्ट इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट वन एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियर, एंड डिलीटेड ओनली एट द अदर एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट, ठीक है। अब जैसे क्यू होती है, सिनेमा हॉल में क्यूज होती है आपके पास, आपको जब बस में जाना हो तो वहां पे भी लंबी क्यू लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में अगर कोई आता है, मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं भी लाइन लगा रखी है, तो जो आएगा, ठीक है, बाद में जो आएगा वो लास्ट में लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको पहले लगा दोगे, उससे आप बोलोगे तू लास्ट में लग, और जो जिसका काम हो जाता है वो फर्स्ट में से वो क्या होता जाएगा, जाता जाएगा। तो जो उसका क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग है उसको क्या बोलोगे, जो लास्ट वाला उसको क्या बोलोगे, रियर, ठीक है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टैक। ये क्यू भी कैसे होता है, स्टैक सिमिलर होता है। क्यू इज ओपन एट बोथ एंड देयरफॉर इट इज फॉलो, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। जो इसमें स्टैक होता है ना, इसको हम बोलते हैं लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो क्यू का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, जो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था लीनियर के बारे में, ठीक है। और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, दिस डाटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म ए सीक्वेंस, जो कोई सीक्वेंस नहीं बनाता। इसका मतलब क्या है कि ईच आइटम जो एलिमेंट होंगे वो टू और उससे ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे, दैट इज द नॉन लीनियर अरेंजमेंट।
ठीक है। द डाटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब ये सीक्वेंस की फॉर्म में नहीं होता। जैसे आपने स्टूडेंट ट्री देखा होगा, ठीक है, ट्री जो होता है वो नॉन लीनियर के अंदर आता है आपके पास, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं होता। ट्रीज आर मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर विद ए हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट नोन एज नोड्स। तो ट्री में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, ये आपका डायग्राम ट्री की फॉर्म में है, ठीक है। और जैसे एरे में हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, ट्री की फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा वो रूट नोड कहलाएगा, ठीक है। जो जो इसके टाइप्स होंगे, ठीक है, वो सब टाइप्स कहलाएंगे। इन सब के कुछ अलग नाम होते हैं, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रीज आर मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर विद ए हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट नोन एज नोड। द बॉटम मोस्ट नोड्स इन द हायरार्की आर कॉल्ड, जो नीचे वाला नोड उसको हम लीफ नोड बोलेंगे, व्हाइल द टॉप मोस्ट नोड क्या उसको हम बोलेंगे रूट नोड। और हर एक नोड जो है, each node contains pointer to point adjacent node, हर एक नोड जो है वो adjacent नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो इस बेस्ड ऑन द, ये किसके ऊपर काम करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है। Each node in the tree can have more than one children except the leaf node। हर एक नोड के क्या एक से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट जो लीफ नोड होता है उसके कोई चिल्ड्रन नहीं होता। Except the leaf node, whereas each node can have at most one parent except the root node। Trees can be classified into many categories। ट्रीज को भी हम अलग कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जो हम बाद में इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे बाइनरी सर्च ट्री होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है ट्रीज होते हैं आपके पास, फुल्ली बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर की फॉर्म के अंदर होता है। ग्राफ्स कैन बी डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिसेस connected by the links known as edges। A graph is different from tree। tree से थोड़ा सा अलग होगा in the sense that a graph can have cycle। ग्राफ का साइकिल होता है, while a tree cannot have the one। जबकि ट्री का साइकिल नहीं होता। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपके पास ऐसे है, ठीक है, अगर कोई चीज मैंने इस तरीके से बनाई, इसको तो आप क्या बोलोगे, ग्राफ। बट अगर कोई चीज आपके पास इस तरीके से है तो ये ग्राफ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपके पास, ट्री कहलाएगा। तो ये ग्राफ जो ट्री होते हैं ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है, डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बताया है कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। अब आता है कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन आता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, सिंपली किसी भी एलिमेंट को कम से कम एक बार विजिट करना। अगर इस इट मींस क्लास के अंदर कई स्टूडेंट बैठे हैं और हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार विजिट करना, दैट इज द ट्रैवर्सिंग। एवरी डाटा स्ट्रक्चर कंटेन्स a set of data elements। Traversing the data structure means visiting each element on the data structure in order to perform some specific operation like searching or sorting। ठीक है, सर्चिंग या सॉर्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब आपने पहले ट्रैवर्सिंग करी होगी, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को पहले जो है आप उसको ट्रैवर्स करोगे, उसको देखोगे, देन उसके बाद आप कोई भी सर्चिंग या सॉर्टिंग करोगे। एग्जांपल क्या है इसका मतलब, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, we need to traverse the complete area of marks and calculate the total sum। अगर हम उसका टोटल सम निकालना चाहते हैं, then we divide that sum by the number of subjects, that is 6। तो पहले तो उन एलिमेंट्स का सम निकालोगे, तभी आप आगे कोई भी डिवाइड या कुछ और भी आप एवरेज निकालना चाहो वो निकाल सकते। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट्स टू द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी लोकेशन। कि किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर आप किसी डाटा एलिमेंट को क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए कि स्टूडेंट आपके पास ये कुछ एलिमेंट है 5 6 7 8 और मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड करना है, 10 ऐड करना है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इंसर्शन। तो ये इंसर्शन स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और एट द एंड भी हो सकती है। If the size of data structure is n, then we can only insert n-1 data element into it। और deletion का मतलब क्या होता है, the process of removing an element from the data structure।
अगर आप डाटा स्ट्रक्चर से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीशन। वी कैन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी रैंडम लोकेशन। आप कोई भी रैंडमली आप किसी भी डाटा एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। If we try to delete an element from an empty data structure, then underflow occurs. अगर हम किसी भी डाटा एलिमेंट को अगर हम मान लीजिए ये स्टैक है स्टूडेंट है आपके पास और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, अगर हम यहां से भी किसी भी एलिमेंट को हम खत्म करते हैं ना तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपके पास, अंडरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। ये कैसे कहलाएगी ये मैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसमें, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए ग्लास है, उस ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं है, आप उसमें से क्या रिमूव करोगे, कुछ भी रिमूव नहीं करोगे, तो दैट इज द अंडरफ्लो। बट अगर वही ग्लास भरा हुआ बिल्कुल नीचे से ऊपर तक फुल है तो वो कौन सी, उसमें आप कुछ भी इंसर्शन नहीं कर सकते आप, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपके पास, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट विद इन द डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग। अगर आप किसी भी एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, किसी भी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, दैट इज द सर्चिंग। देयर आर टू एल्गोरिथम्स टू परफॉर्म सर्चिंग, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। जो सर्चिंग के भी टू टाइप्स होते हैं, तो लीनियर सर्च होता है, दैट इज अनदर इज बाइनरी सर्च। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा स्ट्रक्चर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, दैट इज द सॉर्टिंग। फॉर एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं। मर्जिंग का मतलब क्या है कि अगर दो लिस्ट अलग अलग हैं, अगर दो लिस्ट अलग अलग हैं, उनको आप ये करना चाहते हो, क्लब करना चाहते हो उनको आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग। व्हेन टू लिस्ट A and list B of size m and n respectively of similar type of elements clubbed or joined to produce the third list, तो दोनों को मिला के थर्ड लिस्ट बना सकते हैं। Then this process is called, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग। तो ये ऑपरेशंस हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ट्रैवर्सिंग का, इंसर्शन का, डिलीशन का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, मर्जिंग का, ये सब। तो आज इस डाटा स्ट्रक्चर क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। दिस क्लास इज ओनली फॉर पीजीडीसीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।